नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। भाइयों को जिंदा करने के लिए यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछे थे प्रश्न। हरि प्रेमियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं कौन से प्रश्न युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछे थे। आप भी अपने जीवन में कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढ ही रहे होंगे। यदि ऐसा है तो निश्चित यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से पूछे गए प्रश्नों को सुनना और पढ़ना चाहिए। निश्चित ही उसमें से एक प्रश्न आपका भी होगा। यह सवाल यह उठता है, यक्ष ने युधिष्ठिर से क्यों प्रश्न पूछे थे? तो इसके लिए आइए जानते हैं पहला प्रश्न कौन सा था। यक्ष पांडव जन अपने वनवास के दौरान वनों में विचरण कर रहे थे। एक वृक्ष के नीचे सभी भाई विश्राम करने के लिए रुके। सभी को जब प्यास लगी तो युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि तुम वृक्ष पर चढ़कर देखो, कहीं आसपास तालाब है या नहीं। नकुल ने कहा, उसे दूर कहीं तालाब होने का आभास है। युधिष्ठिर ने कहा कि जाओ, इन सभी तरकसों में जल भरकर ले आओ। नकुल कुछ दूर स्थित तालाब के पास पहुंच गए और उन्होंने सोचा कि पहले पानी पी लिया जाए, फिर तरकसों को भरकर ले चलूंगा। नकुल जैसे ही पानी पीने के लिए झुके तभी आकाशवाणी हुई। एक अदृश्य यक्ष ने नकुल को रोकते हुए कहा कि सावधान, मेरा पहले से ही यह नियम है कि जो कोई भी मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा उसे ही मैं पानी पीने दूंगा, यहाँ से जल ले जाने दूंगा। नकुल उस शर्त और यक्ष की आकाशवाणी को अनदेखा कर जलाशय से पानी पीने लगे। उस पानी को पीते ही नकुल मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए। इधर नकुल को आने में देर हुई तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। सहदेव जब तालाब के पास पहुँचे तो उन्होंने नकुल को मूर्छित अवस्था में देखा तो उन्हें बहुत शोक हुआ। फिर उन्होंने सोचा पहले पानी पी लिया जाए, फिर सोचा जाए कि क्या करना है। जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुके तभी आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी को सहदेव ने भी अनदेखा कर दिया और पानी पीने लगे। वे भी उस पानी को पीकर मूर्छित हो गए। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने तालाब के पास पहुंचकर दोनों भाइयों को मृत अवस्था में देखा तो उन्होंने तुरंत ही अपना धनुष निकालकर कमान पर चढ़ाया और सब ओर देखने लगे। उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। तब कुछ देर बाद प्यास से व्याकुल अर्जुन ने भी तालाब से पानी पीने के लिए झुके तभी आकाशवाणी हुई, रुको, मेरी आज्ञा के बगैर यहाँ कोई पानी नहीं पी सकता। यदि तुम मेरे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हो तो पानी पी सकते हो और ले भी जा सकते हो, अन्यथा नहीं। अर्जुन ने कहा, जरा प्रकट होकर रोको, फिर तो मेरे बाणों से विद्ध होकर ऐसा कहने का साहस भी नहीं करोगे। ऐसा कहकर अर्जुन ने सभी दिशाओं में शब्द भेदी बाण चला दिए। तब यक्ष ने कहा, अर्जुन, इस व्यर्थ के उद्योग से क्या होना है? तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और जल पी लो। यदि बिना उत्तर दिए जल पिया तो मर जाओगे। यक्ष के ऐसा करने पर अर्जुन ने कोई ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया। पीते ही नकुल और सहदेव की तरह मृत जैसे हो गए। फिर भीम को भेजा। भीम ने भी नकुल, सहदेव और अर्जुन की तरह गलती की। वह भी भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़े। अंत में चिंतातुर युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुँचे। उन्होंने देखा कि मेरे चारों भाई तालाब के पास मूर्छित होकर मृत अवस्था में पड़े हैं। यह देखकर
युधिष्ठिर बहुत चिंतित होने लगे। वे सोचने लगे, इनको किसने मारा? इनके शरीर पर कोई घाव भी नहीं, यहाँ किसी अन्य के चरण चिन्ह भी तो नहीं। तब युधिष्ठिर को समझ आया, हो न हो इस जल में ही कुछ है। फिर उन्होंने जल को गौर से देखा तो पता चला इस जल का पानी तो स्वच्छ और निर्मल है। फिर ये कैसे मरे? बहुत सोचने के बाद युधिष्ठिर को लगा कि हो न हो यहाँ कोई अन्य जरूर है। यह सोचकर उन्होंने जल पीने के बजाय जल में उतरने का निर्णय लिया और वे जैसे ही जल में उतरे तभी आकाशवाणी हुई, मैं बगुला हूँ, मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा है। यदि तुम भी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे, तुम भी अपने भाइयों की तरह मारे जाओगे। युधिष्ठिर ने ऐसे समय धैर्य दिखाया और कहा, कोई पक्षी तो यह कार्य नहीं कर सकता। आप या तो रुद्र है, वसु है, मरुत है। अपने आप के बारे में पहले बताइए, आप कौन हैं? तब यक्ष ने कहा, मैं कोरा जलचर पक्षी ही नहीं हूँ, मैं यक्ष हूँ। तुम्हारे ये तेजस्वी भाई मैंने मारे हैं। ऐसा कहकर यक्ष हंसने लगा। यक्ष की इस कठोर वाणी को सुनकर भी युधिष्ठिर ने अपने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर यक्ष के सामने प्रकट होने का निवेदन किया। तब उन्होंने देखा कि विकट नेत्र वाला यह यक्ष वृक्ष पर बैठा है। युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपके अधिकार क्षेत्र की चीज को ले जाना नहीं चाहता। आप मुझसे प्रश्न कीजिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनके उत्तर दूंगा। यक्ष का पहला प्रश्न, सूर्य को कौन उदित करता है? उसके चारों ओर कौन चलते हैं? उसे अस्त कौन करता है और वह किस में प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर का उत्तर, ब्रह्म सूर्य को उदित करता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य प्रतिष्ठित है। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, अर्थात वह परमपिता परमेश्वर सर्वोच्च शक्ति ही है, जिसके कारण यह संपूर्ण संसार चलायमान है। वही सूर्य को उदित करता है। उस परमेश्वर की शक्तियाँ सभी देवता ही सूर्य के चारों ओर विचरण करते हैं। इसमें 12 आदित्य महत्वपूर्ण है। धर्म सभी को धारण करने वाला, सभी का स्वभाव और यम देव की उसे अस्त करते हैं। सत्य ही वह प्रतिष्ठा है, परमेश्वर ही सत्य है। यक्ष, पृथ्वी से भी भारी क्या है? आकाश से भी ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर, माता पृथ्वी से भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है। यक्ष, हवा से भी तेज चलने वाला क्या है? तिनकों से भी ज्यादा असंख्य क्या है? युधिष्ठिर, मन हवा से भी तेज चलने वाला है, चिंता तिनकों से भी ज्यादा असंख्य होती है। यक्ष, रोगी का मित्र कौन है? मृत्यु के समीप व्यक्ति का मित्र कौन है? युधिष्ठिर, वैद्य रोगी का मित्र है, मृत्यु के समीप व्यक्ति का मित्र ही दान है। यक्ष, यश का मुख्य स्थान क्या है? सुख का मुख्य स्थान क्या है? युधिष्ठिर, यश का मुख्य स्थान दान है, सुख का मुख्य स्थान शील है। यक्ष, धन्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है? मनुष्य का परम आश्रय क्या है? युधिष्ठिर, धन्य पुरुषों में उत्तम गुण कार्य कुशलता, दान मनुष्य का परम आश्रय है। यक्ष, लाभों में प्रधान लाभ क्या है? सुखों में उत्तम सुख क्या है? युधिष्ठिर, निरोगी काया सबसे प्रधान लाभ है, सबसे उत्तम सुख है संतोष। यक्ष, दुनिया में श्रेष्ठ धर्म क्या है? किसको वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते? युधिष्ठिर, दया दुनिया में श्रेष्ठ धर्म है, मन को वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते। यक्ष, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य दूसरों को प्रिय होता है? किसको त्याग कर शोक नहीं होता? युधिष्ठिर, अहंकार को त्याग कर मनुष्य सभी को प्रिय होता है, क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता। यक्ष, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य धनी होता है? किसको त्याग कर सुखी होता है? युधिष्ठिर, काम वासना को त्याग कर मनुष्य धनी होता है, लालच को त्याग कर वह सुखी होता है। यक्ष, मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है?
किनके साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती। युधिष्ठिर, लालच के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है। सच्चे लोगों से की हुई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। यक्ष, दिशा क्या है? जो बहुत से मित्र बना लेता है उसे क्या लाभ होता है? युधिष्ठिर, सत्पुरुष दिशाएं हैं। जो बहुत से मित्र बना लेता है वह सुख से रहता है। यक्ष, उत्तम दया किसका नाम है? सरलता क्या है? युधिष्ठिर, सबके सुख की इच्छा रखना उत्तम दया है। सुख दुख में मन का एक जैसा रहना ही सरलता है। यक्ष, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है? सबसे बड़ी बीमारी क्या है? युधिष्ठिर, क्रोध ऐसा शत्रु है जिस पर विजय पाना मुश्किल होता है। लालच सबसे बड़ी बीमारी है। यक्ष, साधु कौन माना जाता है? असाधु कौन होता है? युधिष्ठिर, जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वही साधु है। निर्दयी पुरुष को ही असाधु माना जाता है। यक्ष, धैर्य क्या कहलाता है? परम स्नान किसे कहते हैं? युधिष्ठिर, इंद्रियों को वश में रखना धैर्य है। मन के मैल को साफ करना परम स्नान है। यक्ष, अभिमान किसे कहते हैं? कौन सी चीज परम दैवीय है? युधिष्ठिर, धर्म का ध्वज उठाने वाले को अभिमानी कहते हैं। दान का फल परम दैवीय है। यक्ष, मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है? सोच विचार कर काम करने वाला क्या पाता है? युधिष्ठिर, मधुर वचन बोलने वाला सबको प्रिय होता है। सोच विचार कर काम करने से काम में जीत हासिल होती है। यक्ष, सुखी कौन है? युधिष्ठिर, जिस व्यक्ति पर कोई कर्ज नहीं है, जो दूसरे प्रदेश में नहीं है, जो व्यक्ति 5वें 6ठे दिन भी घर में रहकर साग सब्जी खा लेता है वही सुखी है। यक्ष, आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर, हर रोज संसार से प्राणी यमलोक जाते हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीने की इच्छा करते रहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? यक्ष, सबसे बड़ा धनी कौन है? युधिष्ठिर, जो मनुष्य प्रिय अप्रिय सुख दुख अतीत भविष्य में एक समान रहता है वही सबसे बड़ा धनी है। ये थे यक्ष और युधिष्ठिर के आपस के सवाल और जवाब। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।